तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सान ने जब उस पर्पल सोलिदम पिल और ब्लड ड्रॉप को कंज्यूम किया था तब वो मिस्टीरियस आवाज ने उसे बताया था कि अब वो अपने आगे का कल्टीवेशन स्पिरिचुअल एनर्जी के यूज से भी कर सकता है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यून को देखते हैं जो सायन को देखने उसके ट्रेनिंग एरिया में जा रही थी, पर तभी सायन खुद अपने ट्रेनिंग एरिया से बाहर आने लगता है और वह यहाँ पर किसी चीज के बारे में काफी सोच रहा था, जिस पर टीचर यून से पूछती हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी बॉडी यहाँ पर तो प्रेजेंट है पर तुम्हारा माइंड कहीं और ही है। तो उनकी बातों को सुनकर सायन उन्हें बताता है कि जब मैं यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था तभी कल्टीवेशन के बीच में मैं किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया था, जो वर्ल्ड काफी अजीब और वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। जिस पर यून से बताती हैं कि यह जरूरी प्रीमियर वर्ल्ड होगा, जो वर्ल्ड तुम्हें तब दिखा होगा जब तुम सोलिदम स्टेज को ब्रेक थ्रू किए होगे, और अगर तुम्हें उस वर्ल्ड के बारे में और भी पता लगाना है तो उसके लिए तुम्हें क्यूआई बिल्डिंग स्टेज का कल्टीवेटर बनना पड़ेगा। जिनकी बातों को सुनकर सायन और पहले से भी अपनी ट्रेनिंग और भी बढ़ाने की बात करता है ताकि वह जल्दी से क्यूआई बिल्डिंग स्टेज का कल्टीवेटर बन सके। तो यून सायन को आगे बोलती है कि क्या तुमने यहाँ पर स्टेला को देखा, तो आओ मैं तुम्हें उसे दिखाती हूँ। जिसके बाद हमें स्टेला को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि एक एंशिएंट स्टोन होता है, जिसके आसपास वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल मौजूद होते हैं, जिनके बीच में यून और सायन आते हैं। जहाँ यून सायन को बता रही थी कि यह तुम जो अपने सामने एक बड़ा सा स्टोन को देख पा रहे हो यह काफी एंशिएंट, मिस्टीरियस और एक सेलेस्टियल बीन है, जिसके बारे में आज तक किसी को भी कुछ पता नहीं है कि आखिर ये आया कहाँ से है। और अभी तक बहुत ही कम लोग हुए हैं जिन्होंने अपना नाम स्टोन पर लिख पाया, जो वह बोलते हुए स्टोन के काफी करीब आ जाती हैं, जिसके इतना पास आते ही वह स्टोन उन दोनों पर अपना ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसके प्रेशर से सायन थोड़ा पीछे होने लगता है। तो वह यून से इसके बारे में पूछता है, जिस पर यून से बताती है कि स्टोन के जो भी पास जाता है उसकी कल्टीवेशन ऑटोमेटिकली ही बॉडी फाउंडेशन स्टेज पर आ जाता है, जिस स्टेज पर होने के बावजूद भी अगर तुमने अपना नाम स्टोन पर लिखवा पाया तो तुम्हें काफी स्ट्रांग माना जाएगा। फिर सायन जब स्टोन के सबसे टॉप पर देखता है तो वहां पर किसी का नाम शो कर रहा था, जिसके ऊपर किसी ने भी अभी तक अपना नाम नहीं लिख पाया, जो कि किंग लिखा होता है। जिस नाम को देखकर सायन समझ जाता है कि यह काम जरूरी मार्शल किंग का होगा, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, पर वह इसके बावजूद टीचर यून से इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती हैं कि जब मार्शल किंग 10 साल का था तो वह इतना पावरफुल हो गया था कि वह क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के पीक पर था, जिसने स्टोन पर अपनी पावर का यूज करके सबसे ऊपर अपना नाम लिखा था, जिसके ऊपर आज तक कोई भी अपना नाम नहीं लिख पाया। जिनकी बातों को सुनकर सायन मार्शल किंग को इमेजिन करने लगता है, जिसमें वह खुद उससे फाइट कर रहा था, पर उसकी यह इमेजिनेशन बहुत ही जल्द खत्म हो जाती है जब यह स्टोन अपना एक ऑरा रिलीज करता है। तो टीचर यून से बोलती हैं कि अभी तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो कि इस पर तुम अपना नाम भी लिख सको, तो इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जब वह लोग वहां से जा रहे थे तभी वहां पर किन्याव आती है, जो कि कियान फैमिली की प्रिंसेस थी, और वह यहाँ पर अपने ब्लू फिनिक्स बर्ड से उतरी हुई थी, जिसे देख वहां पर आसपास के लोग बात करने लगते हैं कि यह प्रिंसेस तो एम्परर की सबसे फेवरेट डॉटर है और यह जल्द ही एम्प्रेस बन जाएगी। जिस पर उसका साथी बोलता है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, इनके बीच में तो आपस में ही लड़ाई चल रही है कि आखिर अगला प्रिंसेस कौन बनेगा, जिसमें इसकी बड़ी बहन जो कि किंगलिन है वह काफी इससे स्ट्रांग है। जिसके बाद हम क्यानियाओं को देखते हैं जो अपना एक मैजिक वेपन को निकालती है, जिसे देख वहां पर मौजूद लोग आपस में बात करने लगते हैं यह तो काफी रिच है, क्योंकि इस वर्ल्ड में मैजिक आइटम बहुत ही प्रीशियस ट्रेजर होता है, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन है। तो सायन जो यहाँ से जा रहा था इसे देख यहीं पे रुक जाता है और टीचर यून से इसके बारे में पूछता है, जिस पर टीचर यून से बताती है कि यह कियान याओ कियान फैमिली से बिलोंग करती है, जो फैमिली काफी स्ट्रांग है और इसके ब्रांच इस सिटी में बहुत जगह फैले हुए हैं, और मेरी मानो तो तुम्हें इन लोग से दूर ही रहना चाहिए। जिसके बाद हम कियान याओ को देखते हैं जो अपना मैजिक वेपन लेकर उस स्टोन की ओर बढ़ने लगती है, जिसके इतना पास आते ही वह स्टोन अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिससे उसका कल्टीवेशन वापस बॉडी फाउंडेशन स्टेज पर ड्रॉप हो जाता है। पर इसके बावजूद वह अपने वेपन को लेकर स्टोन के जितना ऊपर वो जा सकती थी उतना ऊपर जाकर अपना नाम उस स्टोन पर लिखने लगती है, जिसको ऐसा करता देख वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होने लगते हैं। पर कियान याओ अपना काम जारी रखती है और अपनी पूरी पावर का यूज करके स्टोन में आखिर में अपना नाम लिखने में कामयाब हो जाती है, जिसके ऐसा करते ही वह स्टोन एक ऑरा को रिलीज करता है, जिससे वहां पर मौजूद आसपास के लोग इस ऑरा को सह नहीं पाते और घुटने के बल आ जाते हैं। पर यहाँ पर साइन और यून स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थे,
तो इस ऑरा का उन पर कुछ खास असर नहीं पड़ता और वह खड़े रहते हैं। जिसके बाद हम वापस कियान याओ को देखते हैं जिसने अपना नाम स्टोन पर लिख दिया था। तो इसके रिवॉर्ड के तौर पर वो स्टोन उसे एक बॉक्स देता है, जिसे देख वहाँ मौजूद लोग आपस में बात करने लगते हैं कि जब भी यहाँ पर कोई अपना नाम स्टोन पर लिख पाता है तब वो मिस्टीरियस स्टोन उसे एक ट्रेजर देता है जिसके अंदर कोई भी प्रीसियस ट्रेजर निकल सकता है। वाकई में किन याओ तो बहुत ही पावरफुल है और वहाँ पर स्टोन से ऐसे निकलते हुए ट्रेजर को देख सायन भी बोलने लगता है कि लगता है स्टोन के अंदर काफी अच्छे ट्रेजर हैं, तो क्या मैं स्टोन को डिस्ट्रॉय करके उस सारे ट्रेजर को ले लूं जिस ट्रेजर को स्टोन ने अपने अंदर रखा हुआ है। जिस पर यून से बताती हैं कि क्या मजाक कर रहे हो, यह स्टोन को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, यह एक सेलेस्टियल बीन है, इसे तो हम लोग आज तक समझ ही नहीं पाए और तुम बोल रहे हो कि तुम इसे डिस्ट्रॉय कर दोगे। इससे अगर तुम्हें ट्रेजर लेना है तो तुम्हें अपना नाम स्टोन पर लिखना पड़ेगा। जिनकी बातों को सुनकर सायोन तुरंत ही अपना नाम लिखने के लिए उस स्टोन पर जाने लगता है, पर टीचर यून उसे रोक कर बोलती हैं कि अभी तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल काफी लो है और यहाँ पर तुम्हें अपना नाम उस स्टोन पर लिखने के लिए बस एक ही मौका मिलेगा, इसके बाद तुम्हें कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर जब तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रांग बन चुके हो तभी यहाँ पर तुम आना। जिस पर अब सायन वहां आ जाकर यून से पूछता है कि यह कियान याओ कहाँ जा रही है। तो यून उसे बताती है कि यह कियान याओ यहाँ पर साइकिक टावर की ओर जा रही है। जिसके बाद हम कियान याओ को साइकिक टावर की ओर जाता हुआ देखते हैं, जिसको वहां पर जाता हुआ देख आसपास के लोग बात करने लगते हैं कि यहाँ पर कियान याओ तो इतनी पावरफुल है कि वह जरूर ही साइकिक टावर की 9th फ्लोर पर पहुंची जाएगी। जिसकी इतनी तारीफ सुनकर सायोन काफी गुस्सा होता है, तो वह टीचर यून से इस साइकिक टावर के बारे में पूछता है, जिस पर वह बताती हैं कि यह साइकिक टावर भी स्टोन की तरह एक मिस्ट्री है, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि साइकिक टावर के अंदर काफी रहस्यमयी पावर है और कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर एंशिएंट टेक्निक है जो अगर कोई पा ले तो उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जो वह बोली रही थी कि इतने में वो मिस्टीरियस आवाज सायन के माइंड में फिर से बोलने लगती है कि जो भी प्रैक्टिशनर हेवन डिवाइनिंग मेथड को कल्टीवेट करता है उसकी बॉडी यहाँ पर पेपर की तरह एक्ट करती है और उसका हार्ट एक इंक, और अगर उसने अपने बॉडी को अच्छी तरह से समझ लिया तो वह डिवाइन लॉ को बना पाएगा। जो बोलते हुए वह साइकिक टावर को जो स्पेल कवर किए हुए था उसमें से एक स्पेल सायन के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसकी बॉडी स्पेल को अपने आप ही डिकोड करने लगती है। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।